मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरित मानस की प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 192 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। विप्रदेन सुर संतित लीव बनुज अवतार, निज इच्छा निर्वत तनु माया गुण गोपार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सुफल भई आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। ब्राह्मण को देवता और संत के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलना माया और उसके गुण सत रजतम और भारी तथा बीती इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बनाए, किसी कर्म बंधन या परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं। सुनि सुरोधन परम प्रिय मानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षिते जयते दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहते उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी का पुत्र जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अक्षय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है, आनंद में अधीर। बुद्धि को धीरज धरकर और प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठाना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभ सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। जिसका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बजाने वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए दुजन सहित निपुदारा। अनुपम बालक देखे जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुकु सराध करे, जाति कर्म सबकी। हाटक धेनु वसन मने, नप विप्र कह दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भई आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गो वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जे बात बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वज पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाएगा उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग आनंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ दाई। कनक कलश मंगल भर थारा, गावत पेठ भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली।
स्वाभाविक श्रृंगार की ही वैसी उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करे आरती न छावर करही, बार बार सुस चरण परही। मागध सूत वंद घन गायक, पावक गुण गावे रघुनायक। वे आरती करके नौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं। मागध सूत वंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राख नहीं ताऊ। मृगवध चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथे बिच बीचा। राजा ने किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी वो नहीं रखा लुटा दिया। नगर की सभी गलियों में बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर के कीच मची हुई है। ग्रह ग्रह बाज बदाव शुभ, प्रगटे सुषमातन। हर्षवंत सब जय तय, नगर नार नर वृंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस द्वय का भावार्थ इस काल से लिखते हैं। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भे ओ। वह सुख संपत समय समाजा, कह न सके सारथी राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्वों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधिपुरी सोए ये भांति, प्रभु मिलने आई जन राती। देख भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सच्चा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जने अधियारी, उड़े अबीर मनोवर नारी। मंदिर मने समूह जन तारा, नृप गए कलश सो इंद्रिय उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अमीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महल में जो मणियों के समूह है मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्वेत चंद्रमा है। भवन वेद दुनिया मृदे बानी, जन खग मुफर समय जन सानी। कौतिक देख पतंग बुलाना, एक मास ते जाति न जाना। राजभवन में जो कोमल वाणी से वेदध्वनि हो रही है वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतिक देखकर सूर भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात एक महीने वहीं पर ही बीत गए। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रथी था क्यों निशा, कमनि विधि होय सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस धोए का भावार्थ इसका लिखते हैं। महीने भर का सा दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता।
सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरित का यह सोपान अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।